बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए। जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनकी कर्ज़ उतारने का ज़रिया अता फ़रमाए। जो बीमार है अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से सबको शफ़ियाबी फरमाए। दोस्तों, सेहत एक बहुत बड़ा नियामत है, इसलिए कहता हूँ अल्लाह ताला सबको सेहत याब फरमाए। सेहतयाब होना बहुत ज़रूरी है। आपका सेहत सही है तो जगत सही है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए, हम उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो खुश आमदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके चले, क्योंकि हमारे दिया हुआ अमलियात आपको बर वक्त मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें, ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, ये मोहब्बत का एक भयंकर अमल है। ठीक है, ये डैया का अमल है। ये जूते वाला अमल है। इसमें जूते मारे जाते हैं। जैसे जैसे जूते मारेंगे वैसे वैसे महबूब का उलझन बढ़ता जाएगा। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो दुश्मन हो। ठीक है, इस अमल से बहुत तरह तरह के काम लिया जाता है। जैसे कि मान लो आपका भयंकर दुश्मन है, इतना दुश्मनी है कि आपको हर जगह जलील करता है। ठीक है, आपने उस पर अगर यह अमल करी तो वो मजबूर हो जाएगा आपसे सलाह करने और आपके साथ मोहब्बत से रहने के लिए। ठीक है, तो महबूब पे करते तो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और चाह के भी कहीं बाहर जा नहीं सकेंगे। ठीक है, आपकी हर बात को मानने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएगी। तीसरा दिन पूरी तरह से काबू हो जाएगी, कैसे भी हो। ठीक है, हर तरह की हथकंडा अपनाने के बाद भी वो मजबूर हो जाएगी कि आपकी साथ रहने के लिए, क्योंकि ये सब अमल इतनी भयंकर है, इनकी काट भी नहीं होती आसानी से। खैर, काट तो होता है, काट करने का तरीका कुछ अलग है। अ, ये सबका अगर आप ना चाहते हुए आप पर अगर कोई किसी ने गलत जगह अगर कर दिया है तो काटना चाहता है तो माज़तीन से ही उतर जाएगी। ठीक है, यानी कि सूरह फलक शरीफ, सूरह नाज शरीफ पढ़ते हैं तो ख़त्म हो जाएगी। जिन भर इनकी आसरात है तो उनको अगर पढ़ के दम करके पानी पिला दे तो इंशाल्लाह उतर जाएगी, दोबारा नहीं चढ़ेगा। मामलात ऐसे 3 से 7 दिन तक करें, लेकिन वैसे बहुत दुखदायक है, बहुत तकलीफ़ है। जैसे सोच कर जूता मारा जाएगा वैसा ही उस पर असर होगा। ठीक है, दिमाग का सोचे तो दिमाग में तकलीफ़ होगी, कल्ब का सोचे तो कल्ब में होगी, इस तरह है। ठीक है, तो बिल्कुल ना चाहते हुए भी चाहना पड़ेगा, ज़बरदस्ती अमल है ये। ठीक है, इस तरह की अमल है। तो आपने इस अमल को चाँद की शुरुआत का 15 दिन में किसी भी दिन करें, शनिवार मंगलवार ना करें। शनिवार मंगलवार को अगर करते हैं तो आप समझ लो इससे सामने वाला पागल हो सकता है। ठीक है, हुब की घड़ी में करते हैं तो बेचैनी इस कदर होगा कि जा मिले और सलाह करे जो भी है। ठीक है, इसके अलावा इस अमल से आपने कर्ज़ भी वापस ले सकते हैं। जिन्होंने आपका कुछ खा के बैठा, पैसा कड़ी हो या ज़मीन जायदाद हो, घर मकान हो या कोई दिगर और आपका माल गनीमत हो जो हड़प करके बैठ गया हो, आपको चक्कर लगवाता है। ठीक है, ना भी नहीं करता है या ना करता भी है, तब भी इस अमल से काम ले सकते हैं आप। इस अमल को करें और जूते मारते जाए। 7 से 11 जूता आप मार सकते हैं। दुश्मनी के लिए आपने 9 जूता मारना है, मोहब्बत के लिए 7 जूता मारना है। और जो जूते मारेंगे, जूते मारते समय आपका जो मकसद है वो आपने सोचना है और उसी हिसाब से नक्श के नीचे मकसद भी लिखना है। यहाँ जैसे कि मोहब्बत के लिए लिखा गया तो आपने कर्ज़ वापस कर लिए, कर्ज़ जब तक वापस ना दे तब तक चैन ना आए। ठीक है, ये चीज़ लिखना है। लेकिन नाम उसी तरह लिखी जाएगी, तस्वर भी किया जाएगा। ये इस तरह की अमल है। ठीक है, आपने ये नहीं कि बार बार अमल बनाना या ऐसे नहीं है। एक बार बनाया
एक बनाया सुर्ख स्याही से भी होगी, काली स्याही से भी होगी। कागज़ सादा होना चाहिए और बनाते समय जो है आपकी अगर साफ़ सुथरा हो तो बेहतर है। दुश्मनी के लिए जब आप करते हैं तो मुँह में कड़वी चीज़ ले लें। माज़रत है, दुश्मनी के लिए, दुश्मन को काबू करने के लिए मीठी चीज़, ठीक है? और मोहब्बत की हुब के लिए अगर किया जाता है तब भी मीठी चीज़, ठीक है? इसमें दुश्मनी पैदा नहीं होगा। मेरे से गलती हो गया, मिस हो गया, थोड़ा-सा सोच कुछ और है और अमल कुछ और है, दिमाग हट गया था मेरी, तो माज़रत है। कड़वा चीज़ हरगिज़ नहीं लिया जाएगा, ठीक है? मीठा चीज़ ही लिया जाएगा और उसी तरह से जो आप चाहते हैं वही चीज़ नीचे लिखे और वही चीज़ पे आपने सोचे, कल्पना करें, तसव्वुर में लें, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। डाइया का अमल है ये, डाइया, ठीक है? अ, ये अमल है, ठीक है? ये मुकम्मल अमल है। इसी तरह पहला गोल अंडे की तरह, ज़ीरो की तरह बनाएं और दो साइड में दो अ, डंडा निकाल दे। ये मतलब जो खाना है, जो अक्स है, इसको बनाना है। फिर नीचे से दो डंडा दोनों साइड से लेफ़्ट राइट से खींच के नीचे लाएंगे। फिर एक आड़ा खींच देंगे डंडा, उसमें की बीच में से एक डंडा और नीचे लाएंगे, फिर एक आड़ा खींच देंगे। इसी तरह आपकी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है? नीचे की लिखाई अभी नहीं लिखना। सबसे पहले आपने जो गोल दायरा बनाया उसके अंदर आना, उसके अंदर आके आपने इसी तरह लिखना है, ठीक है? जैसा ये है ऐसा ही लिखना है, ठीक है? इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना, ऐसे ही लिखना, ठीक है? काफ की तरह लिख के या की तरह बना के नीचे दो नुक्ता लगा देना, ठीक है? और फिर आपने सबसे पहले तीन लिखना, उसी डंडा के साथ जो तीन है, फिर तीन लिखना। तीन लिखने के बाद आपने फिर उसी दूसरी दाएं साइड में जो डंडा है उसमें जो आठ है वो लिखना है। फिर आपने और नीचे आ जाना, फिर उसके नीचे ये सात लिखना है, बाएं तरफ आके सात लिखना। फिर उसके आमना सामना इस बार आके आपने फिर आठ लिखना, ठीक है? फिर आपने तीन लिखना, जो लंबा डंडा है इसमें आके तीन लिखना, तीन आके फिर आठ लिखना, ठीक है? अब फिर आपने अंदर जाना, अंदर जाके तीन लिखना। तीन लिखने के बाद फिर आपने सबसे नीचे आ जाना, तीन लिखना, फिर एक लिखना। आपका नक्श पूरा हो गया, ठीक है? फिर आपने अलहुब शदीद, मोहब्बत के लिए अगर करते हैं, ठीक है? अलहुब शदीद, फिर महबूब के नाम लिखेंगे, महबूब मर्द है तो बिन लिख के, फिर उसके माँ के नाम आला मोहब्बत, फिर अपना नाम लिख के, औरत है तो बिनते लिख के, इसी तरह अपनी माँ के नाम लिखे, ठीक है? हाजिर करना, हाजिर शुद्ध कहे, लिख दे। और शादी करना, शादी के लिए जल्द शादी करे, ये लिख दे। कोई दोस्ती करना है तो जल्द दोस्ती कायम करे, ये लिख के। मोहब्बत कम है, पहला था तो ताउम्र कायम रहे, इस तरह की मकसद आपने लिखना है, ठीक है? एक शब्द, कई सारे शब्द नहीं, कोई एक मकसद होना चाहिए, ठीक है? बस अमल को आपने ले बन गया, आपने फिर उसको तय करके नीचे रखना। एक तय कर लो, ज़्यादा तय मत करो, एक तय करो, नीचे रखो। उसमें आपने जूते, अपना पैर का चप्पल हो, जूता हो, वो निकालो, उस पर मारो, 7 जूता मारो। आओगी तो ठीक है, नहीं आओगी तो जान नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? इस तरह आपने मारना है। 7 जूता मारे, ताबीज़ को उठा के रख दिया कहीं, जहाँ भी रखना हो आपको। फिर अगला दिन उसी टाइम फिर मारो। दूसरा तरीका है, अगर ज़्यादा सख्त मामला है तो दिन में 3 टाइम भी मार सकते हैं। सुबह उगती सूरज में, जैसे कि 7-8 बज जाए उस टाइम। दूसरा जो है 2 बजे के आसपास। तीसरा जो है सूरज जब लाली मारे तब, ठीक है? रात को नहीं करना, 3 टाइम। तो आपने ये काम जब करेंगे तो उसका खाना पीना ख़राब हो जाएगा, उसका नींद उड़ जाएगी और उसका सुकून उड़ जाएगा, उसका मुंह सूख जाएगी, हलक सूखना चालू हो जाएगा, ठीक है? और उसको खाली आप ही याद आओगे। बेहतर यह है कि दूसरा दिन कम से कम उनकी मुलाकात करें, चाहे आप बात करो या ना करो, आमना सामना हो लो तो उनको पता पड़ जाएगा यही है, यही चाहिए, ठीक है? उनको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? ये इस तरह की मामलात हैं, ठीक है? नाजायज़ हरगिज़ नहीं करना, बहुत डेंजर है। डैया का अमल है, मैं बता रहा हूँ। जिनको मालूम है डैया का अमल कैसे होता है तो उनको बोलते ही वैसे ही मालूम पड़ गया, ठीक है? और जिनको मालूम नहीं है वो हल्का में ना ले, बहुत डेंजर चीज़ है ये, ठीक है?
और नाजायज़ जगह अगर करते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे, मैं बरी ज़िम्मा, मैं अमल भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ इस तरह की डेंजर है, ठीक है। तो अमल जायज़ जगह मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी कर सकता है, हमारी तरफ से जायज़ है, नाजायज़ हरगिज़ ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।